नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के पवित्र 18 पुराणों में से एक श्री नरसिंह पुराण के बारे में, और वहीं हम 5 ऐसे लेसन सीखने का प्रयास करेंगे जो हमारे जीवन की दिशा व दशा दोनों को बदल कर रख देंगे। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि शास्त्रों ने भी कहा है कि अधूरा ज्ञान विनाशकारी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नरसिंह पुराण के 5 ऐसे पात्र जिन पर संपूर्ण पुराण का सार रखा गया है। पहले हैं वेदव्यास जी, दूसरे भगवान नरसिंह, और तीसरे हैं भक्त प्रहलाद। वहीं चौथे नंबर पर हिरण्यकश्यप व 5वें नंबर पर होलिका आती है। वेदव्यास जी की माता का नाम मत्स्यगंधा था, जो एक मछुआरे की बेटी थी। वहीं ऋषि पराशर उनके पिता थे, परंतु आज उनके द्वारा लिखे सभी पुराणों का गायन ब्राह्मण व उनकी रक्षा क्षत्रिय करते हैं। वहीं श्रवण वैश्य व शूद्र के साथ सभी वर्ण करते हैं। इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि हमारी पहचान हमारे कर्म से है, धर्म से नहीं। भगवान नरसिंह वरदान भी यही देते हैं और विनाशक भी यही हैं। जिस प्रकार एक माला में 108 मन के पिरोए होते हैं, परंतु एक मन का सुमेरु जो सदैव बाहर रहता है, जो संपूर्ण माला को प्रभावित करता है, वैसे ही भगवान भी सभी वरदान देकर सुमेरु की भांति उन वरदानों का कटाक्ष अपने पास रखते हैं, ताकि शक्तियों का दुरुपयोग जब भी चरम सीमा पार करे तो उनका अंत किया जा सके। इसीलिए हमें भी अपने संपूर्ण ज्ञान को सदैव बांटते रहना चाहिए, परंतु सुमेरु की तरह एक मन का अपने पास अवश्य रखना चाहिए, ताकि दुरुपयोग के समय अंकुश लगाया जा सके। भक्त प्रहलाद, जिस प्रकार भक्त प्रहलाद ने एक बार निश्चय कर भगवान की भक्ति शुरू कर दी, उसके बाद उन्हें पहाड़ी से गिराया गया या सांपों से डसवाया गया, उन्हें कोई भय नहीं था। उसी प्रकार जब हम अपने कर्म को ही भक्ति बना लें व संपूर्ण समर्पण भगवान के चरणों में हो, तो कोई भी संकट हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा नहीं डाल सकता। और यदि कोई बाधा आती भी है तो स्वयं भगवान उस बाधा का निदान करते हैं। हिरण्यकश्यप वैकुंठ लोक में निवास कर रहे भगवान नारायण के द्वारपाल जय और विजय में से एक है। सनकादिक मुनियों से श्राप मिलने पर पृथ्वी लोक पर राक्षस रूप में इनका जन्म हुआ। भगवान के द्वारपाल हैं, इसलिए उनके अति प्रिय भी हैं। भगवान की लीला के एक पात्र हैं। और वहीं जहाँ हम भक्त प्रहलाद को इतना सम्मान देते हैं, हमें इनको भी उतना ही सम्मान देना चाहिए, क्योंकि कबीरदास जी भी कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, हमसे बुरा न कोई। तो हमारे स्वयं के अंदर इतनी बुराइयां हैं कि हमें सामने वाले के अंदर बुराई नहीं बल्कि अच्छाइयां देखनी चाहिए। जिस प्रकार हिरण्यकश्यप जब वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या करता है, उस समय उसके अंदर वह राक्षस वृत्ति नहीं है, वह एक पवित्र हृदय से भगवान की तपस्या करता है। परंतु जब वरदान प्राप्त हो जाता है, उसी समय वह राक्षस वृत्ति उसके अंदर प्रवेश करती है, जो कि अहंकार के कारण होता है। उसी प्रकार हमें भी जब तक हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, हम संपूर्ण समर्पण के साथ तपस्यारत रहते हैं। लेकिन जब हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, यानी हमें अपने वरदान की प्राप्ति हो जाती है, चाहे वो पैसा, गाड़ी, बंगला, जॉब जो भी हो, उसी के साथ अहंकार की प्राप्ति भी होती है, और वहीं राक्षस वृत्ति हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम इन सभी का दुरुपयोग कर अपने ही विनाश का कारण बन जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि तपस्या से ज़्यादा कठिन होता है उस तपस्या से प्राप्त वरदान को सही दिशा में लगाकर उसका सदुपयोग करना। प्राप्त करने से कठिन है उसे संग्रहित करके सही दिशा में लगाना। कोई भी राक्षस अपने वरदान को प्राप्त करने के बाद संग्रहित नहीं कर पाया, इसीलिए उनका समय से पहले विनाश हुआ। होलिका, रिश्तों के मोह में फंसकर जब हम अपनी शक्तियों को गलत दिशा में लगाते हैं, तो उसका परिणाम होलिका की तरह जलना ही होता है। इसीलिए सत्य के साथ हमें खड़े रहना चाहिए, फिर चाहे वो हमारे अपनों के विरोध में ही क्यों ना हो। आज भी हमारे कानून के सभी फैसले इसी आधार पर होते हैं, और लिखा भी है सत्यमेव जयते। हमें चाहे कोई भी वरदान या शक्ति प्राप्त हो, लेकिन जब हम उसका अधर्म के लिए उपयोग करते हैं तो वह हमारा साथ छोड़ देती है। संपूर्ण नरसिंह पुराण को हमने इन 5 लेसन्स के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पुराण के साथ।